सेवक ने देखा है कि मेरी बेटी जा रही है। देवक दौड़ कर आए और जैसे ही पिता को आते देखा, भैया के गले में गलवैया निकाल के और देवकी ने दौड़ के अपने पिता के गले में गलवैया डाल रही और रोई के एक बात कही कि पापा एक बात कही है देवकी ने, कि पापा की सुघरी कली ससुरे को आज चली। पापा की सुघरी कली ससुरे को आज चली। एक बेटी की या एक बहन की विदा हो, उस विदा में सबसे ज्यादा कौन रोता है? कौन रोता है? नहीं, भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? बहन जब तक घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, तू लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। मैया तो वो भैया हेलकी भर के एक ही बात कहता है कि भैया तुम्हें ये लग रहा है कि हम बहन भाई का झगड़ा था, लेकिन सच ये है हम बहन भाई का वो झगड़ा नहीं, हम बहन भाई का वो प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह हम दोनों झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहा है? तो भैया उसका कारण ये है, जब जब मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा ना, तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी। और मेरी बहन इतनी भोली कि लास्ट में कह देती चल ठीक है मेरी गलती है, चुप हो जा। अपनी गलती स्वीकार कर लेती थी। तुम पूछ रही हो कि रो क्यों रहा है? मैं उससे झगड़ा करके घर से बाहर निकल जाता था, भोजन नहीं करता था, 1000 फोन कर देती थी, भैया जल्दी घर पर आ, भोजन करा के। और जब तक मैं नहीं आता था ना, तब तक वो पगली भी भोजन नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी। लड़ लड़ कर झगड़ कर हमें भोजन कराने वाला अब कौन होगा? मैं रो इसलिए रहा हूं कि जब तक वो पगली मेरे साथ बैठ करके एक ग्रास नहीं ले लेती थी, तब तक उसका पेट नहीं भरता था। मेरी माताओं, बेटी की या बहन की विदा में सभी रोते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है। कौन होता है? कौन होता है? वो होता है पिता, बाप। मेरी मैया सभी खुल करके रो लेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है जो अंदर घुट घुट करके रोता है। अपने दिल की भी बात किसी से नहीं कह पाता। मेरी माँ
बेटी घर में शयानी हो जाए, पिता 1000 जगह लड़का देखने जाएगा, लड़के के बारे में 1000 जगह पता करेगा लड़का कैसा है। लेकिन मेरी माँ, जिस दिन पिता को लड़का पसंद आ जाएगा ना, उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाएगा। लड़का देख करके पिता लौट कर घर पर आएगा, बेटी पापा को उदास देखेगी, बेटी कहेगी पापा क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? पिता बहुत कोशिश करेगा अपने आप को बेटी से चेहरा छुपाने की, लेकिन बेटी है ना, मानती नहीं, पीछे पड़ के रह जाएगी। पापा क्या हुआ, क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग लिया? तब पिता बेटी को सीने से लगाकर एक बात कहेगा, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। बेटी कहेगी पापा फिर आप उदास क्यों हैं? तो पिता हिलकी भरकर एक ही बात कहेगा कि बेटी आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। मेरा अधिकार तुझसे छूट जाएगा। बताओ, बेटी की शादी में अपनी बेटी को खुश रखने के लिए पिता वो शख्स होता है, पिता वो शख्स होता है अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है, वो होता है पिता। अपनी औकात से ज्यादा बेटी को देने की कोशिश करता है। पिता बेटी के पास आएगा, बेटी सामान में कोई कमी तो नहीं है? बेटी कहेगी पापा आपने टीवी के लिए बोला था, टीवी तो है ही नहीं। पिता बेचारा अमीरों के घर में जाएगा, हाथ फैलाएगा, भैया 50,000 रुपए दे दो, 1-1 रुपया अदा कर दूंगा, 1-1 रुपया अदा कर दूंगा आपका, बेटी को टीवी और देनी है, मेरी बेटी खुश रहे। ये होता है पिता। बताओ, बेटी की शादी की तैयारियां 1 महीना 2 महीने 3 महीने से पिता भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। पैरों में चप्पल पहली तो पहली नहीं, नंगे पैर ही भाग रहे हैं। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहे हैं। लेकिन वो पिता थकता नहीं, वो पिता हारता नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारे पिता के शरीर की जो शक्ति है ना, वो उसकी बेटी है जो घर में बैठी हुई है। और जिस दिन वो बाप अपनी बेटी को डोला में बिठा देता है ना, उसी दिन पिता चारपाई पर गिर जाता है। टेंट वाले आए कि साहब हिसाब कर दो, तो पिता गिड़गिड़ा कर एक ही बात कहेगा कि भैया कुछ दिन बाद आना, शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। मेरी भैया किसी से एक पेन मांग करके देखना, किसी से एक पेन मांग करके देखना, जो 5 रुपए की या 10 रुपए की आती है। किसी से पेन मांग कर देखना, वो व्यक्ति पेन देने में हिचकिचाएगा क्योंकि वो पेन 5 रुपए की 10 रुपए की आई है। लेकिन धन्य है वो माता पिता, बचपन से लेकर 25 साल तक
बेटी रूपी पौधा को सींच कर बड़ा कर देते हैं। लेकिन धन्य है वो बाप, इस बेटी की विदाई के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं प्यारे, जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। वो व्यक्ति 5 रुपए 10 रुपए की पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन बाप वो शख्स होता है 25 साल के पौधा को सींच कर बड़ा कर दिया, जिसने वो बाप अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी बेटी को जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देता है। भैया बेटी की शादी में जयमाला प्रोग्राम हो रहा हो, आपको सभी स्टैंडर्ड कपड़े में मिलेंगे, लेकिन बाप एक ऐसा शख्स होता है जैसा होगा वैसा ही खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे साहब आपकी तो बेटी की शादी है, कपड़े तो अच्छे पहन लेते, तो बाप एक ही बात कहेगा, बस भैया ठीक है, मेरी बेटी खुश रहे, बस मेरी बेटी खुश रहे। पिता के लिए बेटी ही वो शख्स होती है जिससे पिता अपने दिल की बात शेयर कर पाता है। पिता कहीं नौकरी को जाए, शाम को लौट के आए, महाराज पिता की नौकरी को जाए, शाम को थोड़ा लेट लौट कर आए, घर का दरवाजा लग गया हो, पिता कुंडी खटखटाएगा, अरे गेट खोलो। माँ कहेगी लाला तेरे पिता आ गए, गेट खोल देना। लड़का कहेगा मुझे ठंड लग रही, मैं नहीं उठ पा रहा। लेकिन भैया जैसे ही बेटी सुनेगी कि पिता आ गए, बिस्तर छोड़ करके भागेगी, दरवाजा खोलेगी, कहेगी पापा आज आप बहुत थक गए होंगे, पिताजी आपको भूख लगी होगी, चलो मैं अभी खाना बना देती हूँ। ये होती है बेटी। प्यारे बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी का शरीर तो ससुराल में होता है, लेकिन बेटी का मन, उसकी आत्मा अपने माँ बाप के पास होती है। मेरे भैया भाभी ने मेरे माँ बाप को भोजन बना के दिया होगा या नहीं, या मेरे बूढ़े माँ बाप ही स्वयं भोजन बना के खा रहे होंगे। ये होती है बेटी। महाराज देवकी पिता के सीने लगकर रोई, बोली पापा पापा की सुघर कली ससुरे आज चली।
घड़ी घड़ी सोए देवकी ने रो कर पिता से विदाई ली। कंसराज तब तक आगे बढ़ा, कहने लगा चाचा जी बहन डोला में बैठ के जाएगी, कल तक भी नहीं पहुंचेगी, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, रथ तैयार करता हूँ, बहन बहनोई को मैं छोड़ आऊंगा। रथ तैयार कराया, बहन बहनोई को रथ में बिठाया, रथ